महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर बसा, जहां आस्था की धारा अनादिकाल से प्रवाहित हो रही है और जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ मुस्कुराती है, वो है महाराष्ट्र। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दिव्य महाराष्ट्र के दिव्य दर्शन के लिए। सह्याद्री की गोद में दूर से दिखती हरी मखमली चादर के बीच घोड़े के नाल के आकार का विशाल पर्वतीय रत्न सा दमकता ये है अजंता की गुफाओं का मनमोहक संसार। एलोरा गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर और जलगांव से 40 किलोमीटर दूर अजंता गांव के निकट है ये ऐतिहासिक खजाना। आज से लगभग 22 शताब्दी पहले गुप्त काल में बौद्ध धर्म के उत्थान के समय में बनी 29 गुफाओं का ये समूह अपने अनोखे मूर्ति शिल्प और जीवंत रंगीन चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता गुफाओं का इतिहास लंबा और जटिल है। माना जाता है कि इनका निर्माण 2 अलग-अलग चरणों में हुआ था। शुरुआती गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 1ली ईसवी शताब्दी तक की है, जबकि बाद वाली गुफाएं 5वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक की मानी जाती है। जहां पहला चरण गुप्त काल में बना, वहीं दूसरा चरण वाकाटक राजवंश के काल में निर्मित हुआ। अजंता गुफाओं का निर्माण उस समय शुरू हुआ जब भारत में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और इन गुफाओं का उपयोग 1983 में अजंता गुफाओं को एलोरा गुफाओं के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अजंता गुफाओं की एक और प्रमुख विशेषता बुद्ध की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। ये पत्थर से बनी हैं और अपनी सुंदर मुद्राओं और जटिल नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। गुफा 1 और 4 सबसे विस्तृत और अलंकृत है। इनकी सजावट में एक अलग ही जादू है। उदाहरण के लिए गुफा क्रमांक 1 में भव्य स्तंभों वाले हॉल में बुद्ध की एक विशाल बैठी हुई मूर्ति है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों के अलावा अजंता गुफाएं अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सभी गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए गलियारों और रास्तों से जुड़ी हुई है। यहाँ पहुंचकर लगता है कि हम भी उस स्वर्णिम काल में पहुंच गए हैं।